हे एवरीवन, दिस इज सुप्रिया। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबीएस बेसिक नॉलेज के इस न्यू लेटेस्ट वीडियो में। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, टुडे इज माय टॉपिक फूल की संरचना। और उसके पहले की वीडियो मैंने बायो की जो थी उसको मैंने पहले से डाल रखा है, फर्स्ट पार्ट। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैंने दे रखा है, जल्दी से जाइए और उस पार्ट 1 वाली वीडियो को देखिए। उसके बाद, क्योंकि वहां पर मैंने जीवों में जन्म बताया था और यहाँ पे हम पुष्प के माध्यम से पुष्प के सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, ठीक है। और इस वीडियो को एंड की तरफ ले जाएंगे। उसके बाद आज सारी वीडियो को इसमें कवर करेंगे, कैसे क्या होता है पुष्प का। और इसमें हम आपको पुष्प की संरचना, उसकी डेफिनेशन सब कुछ बताएंगे। तो जुड़े रहिएगा हमारे वीडियो के एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को। तो हो जाइए तैयार, बायो से होने वाला है आपको बहुत प्यार से। लेट्स गेट स्टार्ट। मेरा क्या है? पहले पुष्प है फ्रेंड्स। क्या है मेरे दोस्तों? पुष्प है। तो ये पुष्प क्या होता है, ये फ्लावर क्या होता है, ये फूल क्या होता है भाई, ये जानना जरूरी है। अभी कोई पूछ लिया भाई ये फूल होता क्या है, किसे कहते हैं, व्हाट इज फ्लावर, तो आप क्या कहोगे कि यही जो कलरफुल होता है, सुगंध होता है इसमें, ये वो। अरे डायरेक्ट सवाल करना सीखो ना भाई। जो ये पुष्प होता है वो होता है क्या हमारा, एक मिनट, यहां पे मेरा प्ररोह, पुष्प की डेफिनेशन है प्ररोह का रूपांतरण। इन सबको मत जाइए, सब किताबी ज्ञान है, पहले अच्छे से नॉलेज वाली चीजों को रखिए कि पुष्प क्या होता है भाई। तो यहाँ पे पुष्प जो होता है वो प्रारोह का रूपांतरण। अब ये प्रारोह क्या होता है, रूपांतरण मुझे नहीं समझ में आ रहा। अरे अभी समझ में आ जाएगा। क्या है भाई, एक मिनट रुकिए। यहाँ पे देखिए, छोटे से टॉपिक पे हम सब क्लियर कर देंगे। ये देखा, तल है, धरती है, मिट्टी है, समझ में आया। नीचे इसके जड़ भाई फैले हुए हैं। किसके जड़ भाई? पेड़ के जड़। और किसके जड़ होंगे? और यहाँ पे ये गई इसकी लंबी सी जो टहनी वहनी है, इधर से मेरी इसकी पत्तियां निकल गई। हाँ भाई, ये तो सब एकदम समझ में आ रहा। यहाँ पे हमारे फूल की संरचना होगी। वैसे आर्ट इतना मस्त तो है नहीं, बट हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, इतना समझने के लिए है। यहाँ पे हो गया। तो अब भाई ये जो दिख रहा है ये नीचे का पार्ट है एंड ये ऊपर का पार्ट है। तो प्रारोह का मीन्स सीधे आप तना जान जाओ। क्या? तना। जो इसके ऊपर वाली चीज है इसी का रूपांतरण, इसी के रूप का अंतरण ही हमारा पुष्प कहलाता है। कोई भी पूछ जाए तो चौंक मत जाइयो मेरे दोस्तों, मेरे शेर और शेरनियों, कि पुष्प क्या होता है, प्रारोह का रूपांतरण ही क्या होता है, हमारा पुष्प होता है। तो इसका अध्ययन कर रहे थे तो ये समझना तो भाई मुझसे बिल्कुल जरूरी था और अब समझ भी गई। आई होप आप लोगों का ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसको पहले मिटाते हैं और आगे देखते हैं कि क्या है। चलो भाई, पुष्प का मतलब तो समझ गए। अब हम समझते हैं कि ये पुष्प कहां से लिया गया है भाई। तो ये पुष्प हमारा एंथोलॉजी से लिया गया है। कहां से भाई? एंथोलॉजी से। एक मिनट, मार्कर को चेंज करती हूं। ये हमारा एंथोलॉजी से भाई लिया गया है। अगर कोई पूछे कि कहां से लिया गया हमारा पुष्प, तो हमारा एंथोलॉजी से पुष्प लिया गया। जैसे साइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, एंथोलॉजी और भी ईटीसी जैसे लॉजी होते हैं, वैसे ही बिल्कुल। तो हमारा जो पुष्प होता है वो एंथोलॉजी से लिया गया है। अब बात हम पुष्प के थोड़े से क्या उसके पार्ट के बारे में जानते हैं कि पुष्प कितने तरह के होते हैं। तो पुष्प जो हमारे होते हैं उसके डेफिनेशन को तो हमने जान लिया क्या होता है। अब उसके पार्ट जानेंगे भाई, उसके बारे में जानकारी। अब उसके घर में जाने वो है कौन, मम्मी पापा भैया भाभी जो है सबको जानेंगे अब ना भाई। तो अब भाई पुष्प को तो जान लिया कि हाँ भाई इनका नाम ये है। अब इनके घर वाले के बारे में जान लेते हैं। तो क्या समझते हैं? पहले है भाई हमारा बाह्य दल है, बाह्य दलपुंज, जिसको हम गोलिक्स कहते हैं। अभी सबको क्लियर करेंगे, डोंट वरी। एंड नेक्स्ट है हमारा दलपुंज, जिसको हम गोलेशियस बोलते हैं। एंड थर्ड है हमारा युमंग, जिनको हम एल्थोसियम बोलते हैं। और चौथा है हमारा जयांग, जिसको हम गैरोसियम बोलते हैं। चलो भाई, ये तो क्लियर हो गया। अब पुष्प की तरफ बढ़ते हैं भाई, कि भाई ये जो पुष्प होता है इसका मैटर नहीं क्लियर हो रहा। ये भाई पुष्प है हमारा। वैसे आर्ट इतना अच्छा नहीं, लेकिन समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, पुष्प की जो यहाँ पे हमारी टहनी गई हुई है, ये बिल्कुल जो मैंने ग्रीन कलर से, एक मिनट, यहाँ पे जो मैंने ग्रीन कलर से ये करके रखा है ना, ये इसको हम बोलते हैं वृंत। जैसे किसी को हमें गिफ्ट देना रहता है, हाँ भाई, कि जो हम देते हैं ग्रीन कलर का जो होता है वो हमारा क्या होता है, यही होता है, जिसको हम कहते हैं वृंत मीन्स पेशियन। तो ध्यान रखिएगा भाई, अगर आता है फिगर बनाने के लिए बोर्ड के एग्जाम में,
तो क्या इसको कहना है भाई, ये हमारा पेशियोल है, जिसको हम क्या कहते हैं, वृंत कहते हैं। ये नहीं पार्ट में है, लेकिन जानकारी जरूरी है। एंड नेक्स्ट अब देखते हैं हम अपने पार्ट पर। ये तो भाई समझ गए, ये हमारे वृंत पेशियोल होता है, चलो ये क्लियर हो गया। अब फर्स्ट पार्ट पर हम बढ़ते हैं, बाह्य दलपुंज, जिसको हम कॉलेक्स बोलते हैं। तो बाह्य दलपुंज, जैसे आप कली देखे हो, कली क्या होता है, पूरी तरफ से ऐसे ढका होता है चारों तरफ से, फिगर के माध्यम से देखिए ये कली है, गुलाब की कली है, और ये जो ढका एकदम सुरक्षा कवच एकदम कि भाई अभी निकलने नहीं दूंगी, निकल नहीं सकते तुम, तो एकदम जो ये एकदम पूरा बाहर से जो कवर किया रहता है, इसको हम कहते हैं बाह्य दलपुंज। जो कवर इसका लगा होता है, इसको हम क्या कहते हैं, बाह्य दलपुंज। मतलब जो भी अंदर के दल है उनको बाहर से पूरा हम पुंज मतलब एकदम बस अरेस्ट करके रखे हुए हैं। तो मेरा क्या हो गया, वो बाह्य दलपुंज। और ये देखिए भाई, ऐसे जैसे हमारा कली में लगा रहता है, ठीक वैसे ही अभी तो ये नीचे है, तो इसको क्या कहेंगे, बाह्य दलपुंज। और एक बात ध्यान रखियो भाई, नोट में, दिमाग में, माइंड में कहीं भी रख लियो, क्या है, जो हमारा बाह्य दलपुंज जो होता है, ये जो होता है हमेशा हरा ही होता है। आप फूल देखोगे बहुत रंग बिरंगे आपको फूल मिलेंगे, पूरे बगीचे ही मिल जाएंगे, लेकिन जो उसका ये बाह्य दलपुंज जो होता है, ये हमेशा हरा ही होता है। और जो हमारा वृंत या पेशियोल, मतलब दोनों एक ही है, वो भी हमारा हमेशा ग्रीन कलर का ही होता है। चलो भाई, ये तो क्लियर हो गया। अब आगे पहला वाला मामला क्लियर हो गया, क्या होता है, बाह्य दलपुंज, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉलिक्स बोलते हैं। इंग्लिश वाले भैया ध्यान दिए रहियो। अब हम देखते हैं दलपुंज किसे कहते हैं। तो मेरे दोस्तों, दलपुंज को कोरोलेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोलेस। अब ये दलपुंज क्या होता है, ये बाह्य था भाई, ये बाहर की चीजों को कवर करके रखता था। अब दलपुंज वाला मामला समझेंगे, तो हमारा दलपुंज क्या होता है, वृंत यहां तक गए, फिर इसके जो कली लगी रहती है उसको बाह्य दलपुंज। अब भाई जब कली हमारी निकली, कली हमारी पूरी मतलब कली नहीं, जो हमारा बाह्य दलपुंज था वो निकल गया, निकल के नीचे आ गया, जैसे यहाँ पे नीचे आ गया, वो निकल के नीचे आ गया। अब हमारा फूल निकलना स्टार्ट हुआ, और जब वो ऐसे खिला पूरा, ठीक है, जब वो खिल गया तो इसके जो मतलब जो इनके निकल गए एक एक पेटल, जो हमारा एक एक निकलता है, जैसे यहाँ पत्तियों में, जैसे मेरा ये हो गया, ऐसे फूल बना रहता है। तो ऐसे वो जब खिल जाता है, जब वो ऐसे तो पहले कवर रहता है, ठीक है, और जब ये निकल जाता है तो कुछ इस तरह से हो जाता है, इस तरह से हो जाएगा। जब ऐसे ही तो पत्तियों में लगे रहते हैं, ऐसे लगे रहते हैं, तो जब ये हट गया, इसका बाह्य दलपुंज हट गया, ये तो हमारा क्या बचा, दलपुंज बचा, क्योंकि बाह्य का कवर तो हमारा निकल ही गया। अब मेरा क्या बचा भाई, दलपुंज बचा। तो ये जो पूरे दल है, नहीं कहते, ये पूरा दल है, पूरा सेना है, पूरी आर्मी का दल है। तो दल में जो एक इकट्ठा रहता है उसको दल कहते हैं, ठीक है। कहते नहीं ये यहाँ के दल वाले लोग हैं, वहां के दल वाले, तो पूरा हमारा वहां पे इकट्ठा हो जाता है। और एक एक लोग को देखेंगे तो नाम लेकर बुलाएंगे, ये है ऑफिसर है, या फिर एक लोग को नाम उसका लेकर बुलाते हैं। तो यहाँ पे जो अगर कोई एक निकल गया, मतलब ऐसी ही टाइप जो मतलब पत्तियां एक लिप्स निकल जाती है एक पत्ती, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्यान रखे रहना, उसको क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं, ठीक है। चलो भाई, जैसे यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे रेड किया है, ये जो जैसे मैंने एक निकल गया, मेरा इतना ही निकल गया तो मेरा पेटल हो गया। ये अगर एक निकला तो क्या हुआ, पेटल हुआ। चलो भाई, ये तो क्लियर हो गया। तो भाई बाह्य दलपुंज और दलपुंज क्लियर हो गया, ठीक है। एंड अब हम थर्ड देखते हैं, युमंग क्या होता है और जयांग क्या होता है, ठीक है। तो युमंग को हम अभी इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले हम इसमें एक्सप्लेन कर देना चाहते हैं, जो पत्तियों में कलर होता है। अब ये तो हम जान गए कि हाँ इसको दलपुंज कहते हैं। अब भाई ये जो कलर होता है, लाल पीला हरा गुलाबी, ये तो है नहीं कि ये हरा होता, कसम खा लिया कि हम हरे ही रहेंगे। तो क्या, फूल तो बहुत तरह के आप देखे होंगे भाई ना, फूल तो देखे होंगे बहुत तरह के, लाल पीला हरा गुलाबी सफेद। वैसे काला फूल देखा है क्या, नहीं काला तो नहीं देखा होगा ना, क्योंकि काला होता ही नहीं है। तो जैसे ये जो तरह तरह के मैंने जो होते हैं पूरे कलर के, उसको हम बोलते हैं दलपुंज बोलते हैं। ये जो दलपुंज होता है वो बिल्कुल कलर का होता है। अब ये सुगंध देता है, इस बहुत तरह कलर का होता है, लाल पीला हरा गुलाबी होता है, और ये तरह तरह के सुगंध भी देता है। अब भाई बात करते हैं कौन ज्यादा सुगंध देता है और कब कम सुगंध देता है। तो रात में जो पुष्प खिलते हैं,
रात में जो पुष्प खिलते हैं वो ज्यादा सुगंधित होते हैं, इसलिए तब उनकी तरफ क्या होते हैं, कीड़े आकर्षित हो जाते हैं। क्योंकि देखिए भाई, रात में तो रंग बिरंगे होंगे नहीं, क्योंकि रात में क्या फायदा रंग बिरंगे होने से, कोई देखेगा ही नहीं। अब लड़कियां ही है भाई, देख लो, रात में तो मेकअप करेंगे नहीं, बिल्कुल छुड़ा के एकदम सो जाएंगे, लेकिन सुबह ही मेकअप सब चालू हो जाता है, ये लगाओ वो लगाओ, तो रात में तो कोई देखेगा नहीं, तो क्या फायदा। तो रात में वो सुगंध ही रहता है उसमें, जिससे कीड़े मकोड़े उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन दिन में वही फूल जो है बिल्कुल रंग बिरंगे हो जाएंगे। तो बात क्या हुई इसमें, बात ये हुई कि रात के फूल सुगंधित ज्यादा होते हैं और दिन में जो है उसकी रात की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि तब वो रंग बिरंगे हो जाते हैं। ये हमारे दलपुंज की खासियत थी, कलरफुल होते हैं बिल्कुल। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम युमंग पे, बढ़ते हैं किस पे बढ़ते हैं भाई, युमंग पे बढ़ते हैं। तो युमंग और जयांग मींस एंथोरियम और जायरोसियम, इन दोनों को हम अलग से अभी देखते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इन दोनों के बारे में, उसके बाद हम आगे पुष्प की संरचना पे चलेंगे। तो आई होप आप लोगों का ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम युमंग और जयांग को एक बेहतरीन और अच्छे तरीके से हेडिंग के माध्यम से समझते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए हम पुष्प के तीसरे पार्ट, जो कि हमारा तीसरा प्रकार है, वो है पुमंग, और चौथा जो है हमारा जयांग, इसके बारे में देख लेते हैं। तो पुमंग से आप रिलेटेड करिए पुरुष, यानी पुमंग क्या होगा हमारा, पुरुष वाला यानी मेल वाली चीजों को बताएगा। तो क्या होता है पहले भाई, इनको एंड्रोशियम बोलते हैं, और इनका फर्स्ट जो होता है हम इसको फिगर के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि इसीलिए मैंने इसको लिख दिया है। क्या लिख दिया है, पहला तो इसमें फिलामेंट होता है। अभी आपको ये सब इंग्लिश में क्या पढ़ाने लगे, अभी पुष्प के माध्यम से हिंदी इंग्लिश दोनों समझ में आ जाएगा। पहला फिलामेंट होता है जिसको हम पुंकेसर कहते हैं, क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। और दूसरा हमारा एनाथर होता है जिसको हम पराकोष कहते हैं, दूसरा क्या होता है, एनाथर, जिसको हम पराकोष कहते हैं। एंड थर्ड होता है पोलिजरन, जिसको हम कहते हैं भाई पराकड़ बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पराकड़ बोलते हैं। तो आइए फिगर के माध्यम से हम इसको पहले समझते हैं। तो भाई यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाया, जैसा कि मैंने इसको पहले से आपको बता दिया, ये हमारा वृंत होता है, वृंत होता है। ठीक है, ये तो क्लियर था आपका। ठीक है, क्योंकि ये पकड़ने वाली चीज है, पकड़ के दी जाती है, तो ये तो भूलोगे नहीं। चलो भाई ये सब तो क्लियर है भाई, इसको हटाओ। अब बात करते हैं हम यहाँ पर पुंकेसर। तो यहाँ पे एक मिनट मारकर, जैसे हमारा यहाँ पे जो ये गया है लाइनिंग, ये ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में पूछा गया। जो मैंने ये ब्लैक कलर से किया है इसको क्या बोलते हैं, पुंकेसर। जितनी भी टहनियां, जैसे हमारा पुष्प में दिखाया जाता है कि पुष्प जो होता है उसमें से ऐसी ऐसी चीजें निकली रहती हैं। कोई भी पुष्प आप लोगे, जैसा फिगर में दिखाया गया कि ऐसे निकली रहती हैं पुष्प, तो यहाँ पे हमारा ये क्या होता है, पुंकेसर होता है। क्या होता है, पुंकेसर होता है। उसके बाद आ जाइए भाई, आगे आ जाइए, इसके खोपड़ी पे आ जाइए। अब खोपड़ी पे जो ऐसे मैंने ब्लू कलर से बनाया है, यहाँ पे मार्कर लेती हूँ, जो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से बनाया भाई, समझने की कोशिश करिएगा। इधर से देखिए, यहाँ पे तो जो मैंने ब्लैक से बनाया उसको पुंकेसर कहेंगे, मींस फिलामेंट कहेंगे। एंड जो यहाँ पे पराकोष है हमारा, एनाथर है, इसको मैंने यहाँ पे ये देखिए ब्लू कलर से किया है। जो भी हमारा ये ब्लू कलर से जो हुआ है इसको क्या कहते हैं, पराकोष कहते हैं। क्या कहते हैं, पराकोष कहते हैं। एंड थर्ड हमारा ये है पॉलीगेशन, जो कि हमारा पुमंग का पार्ट है। अब ये पूरे क्या होता है, पॉलीग्रेन हमारा पराकड़ होता है, पराकड़। तो कड़ का मींस जो कड़ होते हैं छोटे छोटे, तो यहाँ पे जो मैंने रेड से किया है, जो कड़ होते नहीं, जैसे हमारे पुष्प में ऐसे लगे होते हैं, गुड़हल का फूल अगर हम देखते हैं तो उसमें ऐसे छोटे 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 अंदर पुष्प के लगे नहीं होते हैं, बिल्कुल वही है। तो हमारा उसे क्या कहते हैं, पराकड़ कहते हैं। तो ये था भाई हमारा पुमंग वाला पार्ट था। क्लियर हो गया, पुष्प के फिगर के माध्यम से क्लियर हो गया। चलो भाई, अब जयांग जो कि हमारा मादा से रिलेटेड है, ठीक है, जिसको हम गैरोसियम बोलते हैं। इसमें हमारा भाई एक है ओवरी, जिसको हम अंडाशय बोलते हैं। एंड दूसरा है स्टाइल, जिसको हम वर्तिका कहते हैं। क्या है, स्टाइल है। एंड थर्ड है हमारा स्टेग्मा। चलिए स्टेग्मा को देख लेते हैं, इसको क्या कहते हैं भाई। यहां तक समझा, वृंत है। चलो भाई, पुंकेसर समझा, पराकोष पढ़ा, पराकड़ पढ़ा। अब यहाँ पे अंडाशय, तो भाई मेरे मित्रों, मेरे शेर और शेरनियों, अंडाशय हमारा क्या होगा, अंडाशय यही तो होगा भाई मेरा, ये जो दिख रहा है ये मेरा ओवरी होगा।
मीन्स अंडाशय होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जो यहाँ पे बीच में दिखेगा ये हमारा क्या होगा? अंडाशय होगा। एंड इसके ऊपर थोड़ा चलते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे गया तो मेरा ये अंडाशय रहा, मतलब ऐसे फिगर के माध्यम से। फिर यहाँ आए गले और यहाँ के बीच की दूरी, तो यहाँ के बीच की दूरी इसको मैंने कह दिया स्टाइल। भाई ये जो मेरा दिख रहा है यहाँ पे भाई, जो ये मेरे मित्रों जो यहाँ दिख रहा है इसको बोल दिया मैंने स्टाइल, मीन्स वर्तिका बोल दिया। ठीक है, क्या बोल दिया? वर्तिका बोल दिया। एंड अब भाई एकदम खोपड़ी पे आ गए, एकदम सर पे आ गए, बाल को गंजा करने आ गए, इसको हटा के। तो यहाँ जो एकदम ऊपर से हमारा कली में दिखता है इसको हम कहते हैं वर्तिकाग्र, मीन्स स्टिग्मा बोलते हैं। स्टिग्मा बोलते हैं भाई, जिसको हम वर्तिकाग्र बोलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मादा में भाई ये हमारा अंडाशय रहा। अभी हम इसको समझेंगे कैसे हमारी कली निकल जाती है, फूल जो बन जाता है एकदम रंग बिरंगा, एकदम कैसे निकल जाती है इसको समझेंगे। तो यहाँ पे हमारा अंडाशय मीन्स रहा जो ओवरी होता है, इसके ऊपर थोड़ा सा आए, गले पे आए, तो गले पे मेरा स्टाइल रहता है, वो वाला स्टाइल नहीं कि लड़कियों वाला स्टाइल है। हाँ भाई ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे। अभी पुष्प की संरचना देख लो, स्टाइल हमारा ये हो गया। एंड स्टिग्मा जो एकदम ऊपर हमारे यहाँ पे होता है, बालों मतलब हमारे नहीं, फूलों के जो होता है फ्लावर के, तो वो हमारा क्या होता है? स्टिग्मा। आई होप आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि ये हमारा जो पुमंग था, मादा था। और आगे जो मैंने आप लोगों को बताया, आई होप आपकी बाह्यदल पुंज और दल पुंज, पुमंग और जयांग, ये चारों पार्ट हमारे पुष्प के क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं पुष्प में निषेचन कैसे होता है। तो चलिए हम कैसे इसके निषेचन को समझ लेते हैं। तो उसके लिए तो करना पड़ेगा इसको रफ, और रफ करके हम बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं परागण एवं निषेचन। तो निषेचन फर्टिलाइजेशन। अब भाई परागण क्या होता है ये भी हमको समझना है। तो परागण क्या होता है, यहाँ पे जो मैंने फिगर आप लोगों को दिखाया है, ठीक है, फिगर दिखाया क्या, यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, बिल्कुल डीपली ही आप लोगों को समझना है मेरे दोस्तों। क्या है ये जो मेरा परागण है, इसका वर्तिकाग्र तक जाना, परागण जो है हमारा, ये परागण जो छोटे छोटे दिखते हैं, इसका वर्तिकाग्र तक जाना ही हमारा परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? परागण। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मतलब परागण का वर्तिकाग्र तक जाना परागण कहलाता है। अब भाई आप सोचेंगे तो जाता कैसे है ये, तो आप यहां पे सोचोगे अब ये जाता कैसे है, तो कीट पतंगों के द्वारा जाता है। जाता तो बहुत सारी चीजों से है, लेकिन पहले समझते हैं कीट पतंगे। मधुमक्खी का फिगर देख रहे हो, जैसा आपको फिगर में दिखाया गया है, ठीक है। तो मधुमक्खी के देखिए आप छोटे छोटे बाल होते हैं, सब जगह बाल होते हैं, देखिए सब जगह बाल है, ठीक है। तो जब कोई मधुमक्खी यहाँ पे बैठी, सपोज दैट यहाँ पे कोई मधुमक्खी बैठी परागण पे आपकी, अब भाई वहां पे चूसने के लिए फूल को आएगी, ठीक है, तो वहां पे बैठी और उसको लिया, तो उसके बाल में जितने भी थे परागण चिपक गए। क्लियर? उसके जितने भी पुष्प पे थे परागण वो चिपक गए। अब वो जा करके किसी तरह से मेरे वर्तिकाग्र पर पहुंच गई। मीन्स जब यहां से गई तो यहाँ पे बैठेगी, भाई उसको तो पता नहीं है लेकिन बैठ गई। तो हमारा जो ये वर्तिकाग्र होता है ये चिपचिपा होता है। क्या होता है? चिपचिपा होता है। और जैसे ही ये आके वर्तिकाग्र पर बैठेगी हमारी, ये मधुमक्खी यहां से गई, यहां तक आई, यहां बैठी, तो जितने भी आपके परागण होते हैं वर्तिकाग्र अपने तरफ उसको अट्रैक्ट कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। तो यहां पे आ गई। अब भाई यहां से हमारा सीधे गया अंडाशय में। कहां गया? यहाँ पे जो मैंने अंडाशय बता रखा था आपको पहले ही। तो जब वो अंडाशय में गया तो यहाँ पे हमारा निषेचन इसका होता है। क्या होता है? निषेचन होता है। देखिए आते थे बहुत तो कड़ है भाई, आते तो बहुत कड़ है, अभी हम इसको समझेंगे, लेकिन जाता सिर्फ दो ही है। हमारा जो परागण होता है दो ही जाता, अभी इसको समझते हैं, ठीक है, थोड़ी देर बाद। बस इसको समझिए इतना कि परागण से वर्तिकाग्र तक जाने की क्रिया को ही परागण कहते हैं। आप फिगर से समझोगे तो समझ में आ जाएगा बिल्कुल। पुंकेसर, परकोश, परागण, परागण से वर्तिकाग्र तक जाने की क्रिया को परागण कहते हैं। अब भाई वर्तिकाग्र से फिर अंडाशय तक जाने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। निषेचन फर्टिलाइजेशन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर वर्तिकाग्र से हमारा अंडाशय तक जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। चलो भाई ये क्लियर हो गया। अब हमें एक बात समझनी है कि कितने कितने चीजों से भाई हमारा परागण वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, कितने कितने चीजों से। अब भाई हम उसमें देखें
अपने जीव जनन में जो निषेचन होता है उसमें मैंने देखा फीमेल और मतलब शुक्राणु अंडाणु मीन्स ओवा और स्पर्म जब इकट्ठा मिले तो वो तो मिल गए, लेकिन ये कैसी कैसी चीजों से मिलकर बनता है, ये मतलब कैसे निषेचित होता है, तो इसको देखेंगे। तो पहला तो हमारा है एंथोमेफ्लाई। देखिए एंथोमेनोफ्लाई, अब एंथोमेनोफ्लाई मीन्स कीट पतंगों से, जैसे मैंने पहले आप लोगों को मधुमक्खी का एग्जाम्पल दे दिया है, ऐसे भौरे हो गए, तितलियां हो गई, इस तरह के कीट पतंगे कि वो बैठने के बाद वर्तिकाग्र पर हो गई, परागण हो गया, परागण से सीधे जा गया अंडाशय में, निषेचन हो गया। एंड नेक्स्ट हमारा ऑर्मिथ हो गया, मतलब पक्षियों के द्वारा, कुछ पक्षियां होती नहीं है कि वो मतलब खाती हैं उसके बाद जाकर वहां पे बैठ गई, तो ऐसे पौधे पत्तियों से हो गया, तो हमारा पक्षियों से हो गया, कीट से हो गया। एंड थर्ड हमारा एनिमो, हवा से हो गया। अब भाई आपके अगर गेहूं बोए हो आप अपने खेत में गेहूं धान, तो वहां पे कीट पतंगे तो जाएंगे नहीं उतने, वैसे उसमें कांटे वगैरह लगे रहते हैं, तो भाई कुछ हवाओं से ही हवाएं चली इधर से, तो यहाँ से पराकड़ गया, कड़ ही तो है, वर्तिकाग्र तक पहुंच गया, तो वहां से वो निषेचित हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ। एंड चौथा हमारा जल हो गया। अब भाई कुछ लोग कहेंगे ये कमल कैसे होता है, तो कमल वाला कि जल में होता है, भाई नहीं हो पाएगा, नहीं, जल से भी ये होता है, क्योंकि जब जल रहेगा तो मतलब कहीं ना कहीं जल से भी उसके छींटे पड़ जाएंगी या वो किसी न किसी तरह से हो जाता है। ठीक है। एंड हमारा थर्ड है जू फ्लाई। अब ये जू फ्लाई मतलब जीव, जैसे क्या होता है, अभी लड़कियां लड़के कोई भी हो गए भाई कहीं पे गए हैं, टूर पे गए हैं, फूलों को देखे हाथ लगाए, अरे फूल महबूब आया है, गाना गाते हुए फूलों को हिलाते फूलों की बारिश, गाना गाते हुए चले जाते हैं, तो वहां पे हमारा उससे भी निषेचित हो जाता है, आपका पराकड़ से सीधा वर्तिकाग्र तक आप खुद ही पहुंचा देते हो। ज्यादातर हाथियों को देखते हो, हाथियों की जो सूंड होती है वो यहाँ से हिलाई भाई वहां तक लाई, तो उसका भी सहायक बहुत होता है। तो इन सब चीजों के द्वारा हमारा परागण होता है। तो परागण में भाई इतने लोगों की भूमिका है। अब बात करते हैं, एक टॉपिक है हमारा जो कि जीएस है, दुनिया का सबसे बड़ा फूल क्या है? दुनिया का भाई सबसे बड़ा फूल रिफ्लेशिया है। क्या है भाई? रिफ्लेशिया है। अब क्या होता है भाई, ध्यान से सुनिए कि जैसे शादी हुई, दूल्हा आया है, ठीक है, तो पहले क्या होता है, जब दूल्हा आता है तो परछौना होता है। अब भाई देहाती बातें में परछौना ही बोलते हैं, जहां हम लोग रहते हैं परछौना बोलते हैं, एंड सिटी में भी परछौना ही बोलते हैं। तो वहां पे आया तो ये 25 किलो का होता है। कितने का होता है? 25 किलो का होता है, पूरा 25 किलोग्राम। दुनिया का सबसे बड़ा फूल 25 किलो का होता है, और वहां भी परछौना में हमको फूल फेंका जाता है दूल्हे के ऊपर। अगर आप ये रिफ्लेक्सिया ले आओगे ना और उनके ऊपर फेंकोगे, के बाद में धपाक, बस हचाक से वो नीचे गिर जाएगा, शादी भी टूट जाएगी। तो ये लाने की कभी सोचना नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा फूल है, इतना ध्यान रखना कि रिफ्लेशिया है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया भाई, मजाक को रखते हैं साइड में, ये तो हो गया। अब बात हम करते हैं कि जो हमारा परागण होता है वो कितने तरह का होता है। तो परागण तो हमारा 2 तरह का होता है, इसमें ये कवर कर लेते हैं, तो इसको मिटाते हैं 1 मिनट, ऐसे जल्दी से हम मिटा देते हैं। परागण हमारा 2 तरह का होता है भाई, 1 मिनट मार कर लेती हूं। ये हमारा हो गया परागण, ठीक है। एक हमारा होता है स्वपरागण, एक हमारा होता है परपरागण। तो यहां पे हम स्वपरागण देखते हैं, और एक हमारा होता है परपरागण। अब बस समझते रहिए, कुछ करना नहीं, आपको डेफिनेशन खुद ही बन जाएगा। अब स्वपरागण मतलब स्वयं से जो स्वयं के परागण से वर्तिकाग्र तक पहुंचता हो। एग्जाम्पल ये मैंने लिया ये एक ही में हमारा पुष्प है, ठीक है, ये फूल बना, ये फूल बना, क्लियर। और यहाँ पे मैंने एक अदर बना दिया, ये मैंने फूल है, ये सब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये मेरे पत्ते उत्ते निकली हैं, आर्ट बहुत अच्छा नहीं, मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को। तो यहाँ पे जो हमारा यहाँ से परागण से जो यहाँ पे हमारा वर्तिकाग्र तक, मतलब परागण से वर्तिकाग्र तक पहुंचा, यहीं कहीं वर्तिकाग्र है भाई। तो यहाँ से जो पहुंचा, उसके बाद जब आके इस पुष्प, मतलब एक ही पेड़ के हैं, दोनों एक ही पेड़ के हैं, तो यहां तक पहुंचा, तो हमारा क्या हो गया, स्वपरागण हो गया। मतलब खुद से ही ये मतलब अपना कर ले रहे हैं सब कुछ, ठीक है। ये एक ही पुष्प है, एक ही परिवार है, ये सब मतलब एक ही है। जो मैंने इसको फिल कर दिया,
ये एक ही पुष्प है, एक ही पुष्प मतलब एक ही डाल है, उसी से 2 फूल निकले हैं। तो ये मतलब पहले वर्तिकाग्र तक गया, वर्तिकाग्र से यहाँ से ये हो गया निषेचित, यहाँ से भी हो जाएगा हमारा मतलब परागण हो जाएगा। एंड और जो हमारा परपरागण होता है, स्वपरागण मतलब स्वयं से, यहाँ पे जो मैंने बताया ये। अब भाई हमारा परपरागण क्या होता है, जैसे यहाँ पर हुआ और यहाँ से आकर के यहाँ अगर इस वर्तिकाग्र तक पहुंचकर ये निषेचित हो रहा है। अब कैसे होगा निषेचित भाई, यहाँ पे हम समझेंगे कि यहाँ जैसे हवाओं से हो गया, यहाँ भी कीट पतंगों से होगा। कोई कीट यहाँ पर बैठा भाई, यहाँ से, एक मिनट मार्कर चेंज करती हूँ, कोई कीट यहाँ पे बैठा भाई और यहाँ से उड़ के ये आके यहाँ तक पहुंच गया, यहाँ तक इसका रास्ता रहा। यहाँ पे बैठा भाई और यहां से बैठकर यहां पे आ गया, तो ये मेरा परपरागण, यानी दूसरों से, पर मतलब परे, अगले से, अगले परे वाले आदमी से वहां से आ गया, तो ये हमारा परपरागण हो गया। और आपस में ही कर लेगा, स्व मतलब स्वयं का, अपना, खुद का, तो खुद से जो कर रहा है उसको स्वपरागण कहेंगे और जो दूसरे से कर रहा है वो परपरागण। अब हम बात करते हैं अच्छा कौन होता है। तो अच्छा क्या होता है भाई, अच्छा हमारा होता है परपरागण वाला। अब जब आप किसी फूल देखते हो, कहते हो अरे भाई ये तो फूल बड़ा गजब का, बहुत सुंदर लग रहा है, तो आप जान जाइए भाई वो परपरागण हुआ है, वो स्वपरागण से नहीं आया है, परपरागण से आया है। इसलिए आप एग्जांपल देते हैं, अगर शादी वादी होती है तो पहले कुंडली क्यों देखी जाती है, पहले कुंडली इसलिए देखी जाती है कहीं वो स्वयं से मिल ना रहा हो, अगर वो स्वयं से मिल जाएगा तो दिक्कत होगा। और क्योंकि तब वो आने वाले जो उसके बेबी होंगे, जो बच्चे होंगे, वो बहुत ही खतरनाक होते हैं, सही नहीं होते हैं। तो वहां पे जब हमारा परपरागण से होगा, मतलब दूसरे से होगा जिससे कुंडली मैच नहीं कर रही होगी, तो वहां पे वो संस्कारी और अच्छा लड़का होता है, अगर हमारा वो मैच नहीं कर रहा। तो ठीक उसी तरह जैसे स्वपरागण हुआ, अगर हमारा एक ही पेड़ से 2 निकला है तो हमारा वो ज्यादा अच्छा नहीं होता, मतलब फूल वहां पे अच्छे नहीं होते हैं। और अगर वो किसी कीट पतंगे से दूसरी जगह परागण होता है तो वहां के फूल हमारे एकदम खुशबूदार और सुगंधित और बहुत ही सुंदर होते हैं। आई होप आप लोगों का ये परागण वाला मामला क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये तो समझ में आ गया होगा परागण एवं निषेचन क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो फ्रेंड्स अब हम पुष्पों में निषेचन की बात करते हैं कि कैसे हमारा निषेचन होता है और कैसे हमारी कली निकलती है। तो अब बारी है कली निकालने की। अब तक तो हमारा कली पैक ही था, चलिए हम निकालते हैं कली। क्या है भाई, परागण का वर्तिकाग्र से अंडाशय तक पहुंचना। तो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया कि ये जो परागण है, यहां से हजारों परागण कीड़ मकोड़े द्वारा वर्तिकाग्र तक हमारे पहुंचते हैं। किसके द्वारा, कीड़ मकोड़े के द्वारा, जीव के द्वारा, सबके द्वारा पहुंचते हैं। तो भाई जब यहां पहुंच जाते हैं तो सिर्फ 2 परागण, कितने भाई, 2 परागण, हमारे 2 परागण अंडाशय में जाते हैं। कितने जाते हैं भाई, सिर्फ 2 परागण जाते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो 2 मैंने रेड से कर रखा है, ये हमारे क्या हो गए, परागण हो गए। 2 परागण हमारे अंदर जाते हैं, बाकी हमारे 3 जो अंडाशय में होते हैं, 3 होते हैं एक्स्ट्रा हमारे, 3 यहाँ पे हमारे। जैसे ये हमारा पुरुष वाला मामला हो गया, जो हमारा बाहर से, जैसे हमने आप लोगों को क्या बताया था कि क्या कहते हैं, जैसे मैंने बताया था अंडाशय और शुक्राणु, तो शुक्राणु हमारा परागण समझ लीजिए, और जो अंडाशय है भाई, अंडाणु है, वो हमारा क्या हो गया, फीमेल वाला साइड हो गया। तो पहले इसको समझिए, ये हमारा ग्रामेट जो युग्मक होता है, मैंने क्या बताया, जो मेल और फीमेल के पार्ट से मैच करता हो उसको क्या कहते हैं, युग्मक कहते हैं। पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो यहाँ पे मैच करने वाली बात है तो मैच ही कर रहा है भाई। अब भाई जाइकोट हमारा क्या हो गया, जो हमारा शुक्राणु होता है, स्पर्म होता है, एंड जो हमारा ओवा होता है, अंडाणु होता है, जब आपस में प्लस होते हैं, मतलब आपस में जुड़ते हैं, तो हमारा क्या होता है, वही युग्मनज हमारा बन जाता है। तो अभी इसको हम समझेंगे। एंड चौथा हमारा भ्रूण जो होता है, पेट के अंदर जो हमारा बच्चा रहता है वो अपना भोजन कैसे लेता है, तो ये सब हम देखते हैं। जैसे वो प्लेसेंटा से भोजन लेता है, प्लेसेंटा से लेता है भाई मेरे दोस्तों, क्या लेता है, प्लेसेंटा से। अगर एक माँ का पुत्र है तो वो प्लेसेंटा के द्वारा भोजन लेता है। अब हम बात करते हैं जो ये कली होती है, ये कैसे भोजन लेती है, ये भी तो लेती होगी। जब हमारा जीवों की तरह ये सब पुष्पों में सारा कार्य हो रहा, तो ये कैसे भोजन ले रहा, तो ये भाई एंडोस्पर्म द्वारा भोजन लेता है। किसके द्वारा लेता है, एंडोस्पर्म द्वारा। ध्यान रखिएगा, अगर पूछ लिया जाए कि जो कली वगैरह होती है वो कैसे अपना भोजन लेती है, भाई उसको भी तो विकसित होना है, तो वो किसके द्वारा, एंडोस्पर्म द्वारा। कैसे एंडोस्पर्म द्वारा होती है, देखिए पहले भाई, परागण से वर्तिकाग्र तक पहुंचा, ठीक है, हजारों
हजारों की संख्या में पहुंचा, ठीक है भाई, और अंदर जाने का सिर्फ 2 रास्ता है कि सिर्फ 2 ही लोग अंदर जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो कड़ सब हो गए पीछे भाई, मतलब कहीं भी हो तो 2 हमारे अंदर गए, और हमारा अंडाशय में 3 बैठे हैं भाई, 3 बैठे हैं, ठीक है, अंडाशय में 3 बैठे हैं। और इसमें भाग कितने लोगों ने लिया भाई? 1 लोगों ने भाग लिया निषेचन में। कितने लोगों ने? 1 लोगों ने यहाँ पे अंडाशय में लिया और 1 लोगों ने परागण में लिया। अब भाई परागण के पास 1 था और हमारा 2 परागण के पास था, जिसमें से मैंने 1 को निकाल दिया, और 3 हमारा अंडाशय के पास था, जिसमें मैंने 1 को निकाल दिया, तो हमारा 2 बन गया। तो यही जो 1 और 2 का ग्रुप है यहां रहेगा, यही जो हमारा 1 2 3 का ग्रुप है, यही हमारा एंडोस्पर्म होता है, जहां से हमारी जो कलियां निकलती हैं भाई यहीं से निकलेंगी और बनके यहीं से रेडी होंगी, और यहां से तब हमारा निकलता है कली, और वहां पे बाह्य दलपुंज होता है, और उसको हटा के वो दलपुंज के पास जाता है। तो यही था हमारे कली निकलने की क्रिया। कैसे थी? परागण से वर्तिकाग्र तक पहुंचा, वर्तिकाग्र से अंडाशय तक पहुंचा, अंडाशय में हमारा निषेचन हुआ, परागण हमारी हजारों की संख्या में आए, लेकिन 2 ही संख्या हमारी अंदर गई, बाकी 1 को हमने निकाल दिया। अंडाशय में 3 लोग भाग लिए थे, वहां से भी मैंने 2 को निकाल दिया, क्योंकि निषेचन 2 लोगों में होता है। तो यहाँ पे जब 2 को निकाल दिया तो हमारा 1 और 2 बचा। ये कहां जाएगा भाई? ये हमारा एंडोस्पर्म अलग ही ग्रुप बना लिया। अब 2 लोगों को आप कबड्डी से निकाल दोगे तो कहेंगे चलो भाई हम अकेले ही खेल लेते हैं। तो एंडोस्पर्म हो गया, जहां से हमारी कलियां क्या करने लगी भाई? क्या करने लगी? अपना भोजन तैयार करने लगी विकसित होने के लिए। तो ये समझ में आ, भ्रूण की मामला यही है कि कैसे किया, एंडोस्पर्म द्वारा अपने भोजन को, जैसे एक माँ का जो लड़का होता है वो प्लेसेंटा से अपना भोजन करता है कि माँ जो खाएगी वही जाएगा, ठीक उसी तरह हमारा जो पुष्प होता है वो एंडोस्पर्म से जाता है। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो बस यहीं तक, और यहाँ पर हमने पुष्प की संरचना, निषेचन और परागण, स्वपरागण सब कुछ क्लियर कर दिया, जितने भी पुष्प के मामले थे। अगर आपको इसमें से कहीं भी प्रॉब्लम आया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को शेयर करिएगा, और अभी तक नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट तरह की नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।